Hello students, welcome to my YouTube channel Nucleus IELTS. I am Hitesh Kumar and this video is specially made for those students who really want to score 7 to 9 band in their reading modules. Okay, and for those students also who are stuck at 5 to 6 band in their reading modules. Okay, so without wasting any further time, let's start this video. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ विदाउट पहले इस क्वेश्चन और एक वोकैबुलरी वर्ड के आने से पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें कितने वर्ड्स कवर होंगे. सो बेसिकली इसमें 26 वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं प्लस अराउंड 3 to 4 सभी के सिनोनिम्स हैं. सो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स आप लर्न करोगे विद एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर्स. ओके, सो ये आप इतनी जल्दी भूलोगे नहीं. क्यों हमारा ब्रेन जल्दी भूल जाता है? बिकॉज हम उसमें पिक्चर्स नहीं होती, एग्जाम्पल्स नहीं होते, उसको पता नहीं होता कि यूज़ कैसे करना है. बट इन दिस वीडियो आप वो सब कुछ चीज़ें ग्रैब करोगे एंड इसके बेस पे आपको क्विज़ जो आपको चैनल पे मैं करवाऊंगा, कोई टेस्ट या कुछ ऐसा कुछ रखूंगा लाइव सेशन जिसमें आप सारी प्रैक्टिस कर पाओ. सो यू कैन एबल टू रिस्टोर एंड रिकॉल दीज वर्ड्स ईजिली. ओके, एंड वन थिंग, वाई वी नीड टू लर्न वोकैबुलरी. वोकैबुलरी ही क्यों हमें करनी है, ये पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और अब फिर करने जा रहा हूँ. देखो आपकी जो राइटिंग है आइल्स में, राइटिंग में 2.25 बैंड वोकैबुलरी के हैं. रीडिंग सारी की सारी, इट्स नॉट योर रीडिंग टेस्ट, इट्स योर वोकैबुलरी टेस्ट. सो इसमें भी वोकैबुलरी चाहिए. प्लस स्पीकिंग में अगेन 2.25 बैंड वोकैबुलरी के हैं. ओके, एंड नेक्स्ट अगर आपकी लिसनिंग की बात हो तो लिसनिंग में जो वर्ड्स हैं वो कैसे समझ आएंगे जब आपके पास उसकी वोकैबुलरी होगी, मीनिंग पता होगा. जैसे कि वहाँ पे वर्ड आ गया, देखो वर्ड ध्यान से सुनना. वर्ड इज बुलिंग. ओके, अगेन आई विल रिपीट दैट वर्ड. एक ब्लैंक से लिसनिंग में वहाँ पे वर्ड लिखना है बुलिंग. अब जिनको तो बुलिंग का मीनिंग पता है और जिन्होंने बुलिंग वर्ड सुना हुआ है वो तो लिख लेंगे यहाँ पे बुलिंग. जिनको नहीं पता तो वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या है. सो बुलिंग BULYING होता है बुलिंग. ओके, बुलिंग होता है बदमाशी करना वर्क प्लेस पे, किसी को छेड़छाड़ करना, टीज करना, दैट इज बुलिंग. ओके, सो ये थोड़ा था आपको ओवरव्यू. सो वोकैबुलरी करोगे तो ईजिली आप स्कोर कर पाओगे इन योर आइल्स, और वो भी कम नहीं, 7+ तो ईजिली स्कोर कर लोगे. और अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है देन 8 बैंड तक भी जा सकते हो और 8+ तक भी जा सकते हो. अगर वोकैबुलरी नहीं आती तो 6 लाने भी टफ हो जाते हैं, स्पेशली इन रीडिंग. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. सो फर्स्ट वर्ड इज प्रिडिक्ट. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिडिक्ट? प्रिडिक्ट का मीनिंग होता है अनुमान लगाना, जो फ्यूचर में होने वाला है, भविष्यवाणी करना. ओके, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज टेकिंग समथिंग विच वुड हैपन इन फ्यूचर. वो चीज़ को मानना जो फ्यूचर में होगी. लाइक क्या करना हमने, फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट करते हैं ना, वेदर की हम अनुमान लगाते हैं कि कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी कि नहीं होगी, दैट इज फोरकास्ट, जब फोरकास्टिंग बोलते हैं इसको. अब देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से सीखो. वाई कांट साइंटिस्ट प्रिडिक्ट अर्थक्वेक्स. जो साइंटिस्ट हैं वो अर्थक्वेक क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं, मीन्स अनुमान क्यों लगा पाते कि कब जो अर्थक्वेक आएगा. ओके, उसके रीजन पे हम नहीं जाएंगे, जस्ट ये एग्जाम्पल थी. ओके, नाउ सेकंड वर्ड फॉर दिस. और सारी की सारी जो वोकैबुलरी है ना, ये कैम्ब्रिज बुक से ली हुई है, कैम्ब्रिज के बाहर कुछ नहीं है. ओके, और कैम्ब्रिज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वर्ड्स हैं, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, वो भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा. अगर आपको चाहिए तो वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना ताकि मैं जल्दी वीडियो बना पाऊँ. ओके, मोस्ट टाइटल क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड 100 वर्ड्स ऑफ कैम्ब्रिज बुक्स, जो आइल्स में रीडिंग्स में आते हैं. ठीक है, वो मैं बना दूंगा आपको ताकि वो इजीली आप ग्रैब कर पाओ उसको. ओके, सो सेकंड वर्ड इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या होती है, हमारी दक्षता, या इसको बोलते हैं क्षमता. ओके, मीनिंग इज क्वालिटी ऑफ बीइंग एफिशिएंस. एफिशिएंस मीन्स कितने अच्छे से आप काम कर रहे हो, कितने सफाई से काम कर रहे हो. सिनोनिम्स हो गए इसकी कैपेसिटी, एबिलिटी काम करने की आपकी कितनी है. ओके, एग्जाम्पल, द फैक्ट्री वॉज ऑपरेटिंग एट पीक एफिशिएंसी. सो जो फैक्ट्री वो कहाँ पे काम कर रही थी, वो अपनी पीक पे कर रही थी. पीक होती है चोटी, ठीक है, पहाड़ के ऊपर पीक, ये वाली, ठीक है, सबसे ऊपर, जिसको जेनिथ भी बोलते हैं. जेनिथ मीन्स सबसे ऊपर, जब आपका सक्सेस वाला टाइम होता है, पीक, चोटी. नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज हरिकेन. ओके, हरिकेन.
अब हरिकेन और टाइफून दो वर्ड हैं, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, डिफरेंस क्या है भी कि नहीं है वो भी बताएंगे। हरिकेन इज़ तूफान, टाइफून इज़ ऑल्सो तूफान, दोनों तूफान है, लेकिन मीनिंग देखो। वॉयलेंट स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो एक तूफान आएगा बड़ी तेज़ी से, तेज़ हवा के साथ। ओके, टाइफून में क्या होता है, टाइफून भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्लेस का। कुछ इंडिया के पास इसको टाइफून बोल देंगे, चाइना के पास, और अमेरिका के पास इसको हरिकेन बोल देंगे। ओके, बस इतने डिफरेंस है। और दूसरा आ गया जो होता है एक हरिकेन टाइफून, हाँ एक होता है टॉर्नेडोज। ओके, यहाँ पे लिखा है वाइल्ड टाइफून और हरिकेन ओरिजिनेट्स इन द सी, टोर्नेडोज ओरिजिनेट ऑन लैंड। टोर्नेडो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, अगर इसकी डायग्राम बनाऊँ ऐसे होते हैं। ओके, दैट इज़ टोर्नेडो, ऊपर से सर्कुलर ऐसे गोल गोल घूम के आते हैं हमेशा, वो सब कुछ उड़ा देते हैं। ठीक है, और टाइफून दूसरे वाला, ये टोर्नेडो है, ये टाइफून। नेक्स्ट वर्ड प्लाव। ओके, इसमें अब आप प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हो, वोकैबुलरी सीख रहे हो, उसका यूजेस सीख रहे हो, सिनोनिम सीख रहे हो। सो इट इज़ आपकी हेल्प कर रही है ये वीडियो मल्टीपल वेज में। ओके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसका मीनिंग होता है हल, प्लाव का मीनिंग लार्ज फार्म टूल यूज टू रेडी सॉइल फॉर सीड प्लांटेशन। इससे क्या करते हैं, पुराने ज़माने में, अभी थोड़ा न्यू टेक्नोलॉजी का आ चुके हैं, थोड़े आयन के बने होते हैं, पहले लकड़ी के बने होते थे प्लाव। ठीक है, प्लो। सो इससे क्या करते हैं हम, जो होता है हमारा खेत होते हैं उसको जोतते हैं। ठीक है, पंजाबी में बोलते हैं गोडी करना। सो इससे वो होती है कल्टीवेट करना या टिल्टिंग करना, दैट काइंड ऑफ वर्ड्स। ओके, मिट्टी को इधर उधर करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉट। ओके, ड्राउट। ड्रॉट अब क्या होता है, ड्रॉट होता है सूखा पड़ना। ओके, सूखा, जब बारिश बिल्कुल ना हो। अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, बारिश के बिना लंबा एक समय चलना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट। ओके, एंड इसके सिनोनिम ड्राई स्पेल, ड्राई पीरियड। और देखो कैसी ज़मीन हो चुकी है बिकॉज ऑफ ड्राउट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कटिंग एज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और आइल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट यूज इन आइल्स एट ट्रिमेंडस लेवल। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कटिंग एज इरा इन दिस मॉडर्न इरा। अब कटिंग एज इरा के सिनोनिम क्या हो गया, एडवांस्ड इरा, इन दिस एडवांस्ड इरा, इन दिस सोफिस्टिकेटेड इरा। ओके, सोफिस्टिकेटेड इरा। सो ये सारे लिखते जाओ साथ साथ में, बाद में पता नहीं मिले ना मिले आपको वर्ड। सो ये सिनोनिम्स है। इन दिस रिसेंट इरा, ठीक है, अभी अभी जो हुआ है, तो लिखा गया कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, ये रोबोट्स हो गए, ये सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड बेयरिंग प्लांट्स। अब बेयरिंग प्लांट्स को ना आप स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो, राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, लिसनिंग में सुनने को मिलेगा, रीडिंग में मिलेंगे आपको, ये रीडिंग से निकल लिए गया है। सो बेयरिंग प्लांट्स का मीनिंग क्या होता है, देखो असर वाले पौधे, असर वाले पौधे मीन्स देखो अगर लिखा गया है सीड बेयरिंग प्लांट्स, सीड बेयरिंग प्लांट्स, तब क्या होते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं। बट अगर लिखा गया है फ्लावर्स, फ्लावर्स बेयरिंग प्लांट्स, तो उसमें फिर क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे। ओके, अभी इसमें मैंने किसकी बात की है, प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस सीड्स। बट अगर यहाँ पे लिखा गया स्पेशल फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स, तो उसमें फ्लावर्स होंगे, सीड्स तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन फ्लावर्स भी होंगे। ओके, तो इसको बडिंग एंड ग्रोइंग वाले बोल सकते हैं, जो ग्रो करते हैं, बड होता है इसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर स्पीकिंग एज वेल एज फॉर राइटिंग पर्पज, प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या होता है, महंगा, बट कितना महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा, टू एक्सपेंसिव। ओके, सिनोनिम कॉस्टली, हाई प्राइज्ड। ओके, ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो। अब देखो एग्जांपल, मूविंग हाउसेज वुड बी प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव। सो कितना, एक घर से इस घर को मूव करना क्या है, वो एक्सपेंसिव है। अब क्या कर रहे हैं, वो घर अपना मूव कर रहे हैं। ओके, ये देखो ट्रक की हेल्प से, तो ये क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, पूरा पूरा घर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। सो इट दैट नॉट ईजी टू डू। ओके, स्टैग्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैग्ड। स्टैग्ड मीनिंग, स्टैग्ड मीन्स देखो बुक्स एक के ऊपर एक, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ऐसे जो पूरा इकट्ठा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टैक्स। ओके, स्टैग्ड, और स्टैक्स की पास्ट फॉर्म है स्टैग्ड। तो
ये इसका मीनिंग है। मीनिंग अरेंज थिंग्स इन स्टैक्स। सो स्टैक्स में चीज़ें लगाना, दैट इज स्टैक्ड। सिनोनियम हीप एंड पाइल। पाइल मीन्स एक के ऊपर इकट्ठी हो रही जा रही चीज़ें। हीप भी वो भी इसके जो होता है ना बैंड, इसको हीप बोलते हैं, जो जानवर्स के ऊपर होता है मोस्टली, एनिमल्स के ऊपर, लाइक मे बी लाइक बुफेलो को टाइप, उनके ऊपर होता है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिड। ग्रिड मीन्स ये देखो सेम दिख रहे हैं, ओके सारा कुछ सेम है, इसको बोलते हैं ग्रिड। ओके, मैश टाइप को, ग्रेटिंग टाइप को। नेटवर्क ऑफ लाइन्स, बार्स एंड हाउसेज। हाउसेज का नेटवर्क, मान लो ये एक घर है, फिर यहाँ पे घर है, यहाँ पे फिर घर है, फिर यहाँ पे घर है, सो ये क्या हो गया, एक ग्रिड हो गया। ओके, ऐसे जो होता है ना हमारे जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड होते हैं, मीन्स वो एक होता है यहाँ पे टावर, दूसरा टावर यहाँ पे, थर्ड टावर, फोर्थ टावर, उसको भी ग्रिड बोलते हैं। ओके, सो ग्रिड का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट वर्ड। और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और कमेंट करके बताने कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए आइल्स के बेस पे। ओके, जो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जिसकी जो ज़्यादा डिमांड होगी, फिर वही वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। वैसे वोकैबुलरी की वीडियोस तो आती रहेंगी, बहुत सारी आई हैव थाउजेंड्स ऑफ वोकैबुलरी एंड that will upload in just upcoming months or weeks, so stay tuned on my channel. Aspirations. Aspiration क्या होती है, आकांक्षा। आकांक्षा, आकांक्षा मीन्स एम्बिशन टू अचीव समथिंग, कुछ करने की इच्छा, डिज़ायर, ड्रीम इसको बोलते हैं, एस्पिरेशन उनको बोलते हैं। ठीक है, मीन्स कुछ करने की इच्छा, डिज़ायर। व्हाट इज, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट इज़ योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर, आप कितने डिज़ायर्ड, आपकी आकांक्षा कितनी है, आप कितना चाहते हो कि आपके बैंड स्कोर आए, तो वहाँ पे एस्पिरेशन बोल सकते हो। ओके, सो एग्जाम्पल देख लो। शी हैज़ एस्पिरेशन टू सक्सेस इन हर लाइफ। उसकी क्या आकांक्षा है कि वो लाइफ में क्या हो, सक्सेस हो। डिज़ायर उसका क्या है, ड्रीम क्या है, गोल क्या है, ओके कि वो लाइफ में सक्सेस हो। नेक्स्ट वर्ड इज वॉग। ओके, इसका मीनिंग फैशन और स्टाइल एट पर्टिकुलर टाइम। ओके, पर्टिकुलर टाइम, एक खास टाइम पे जो फैशन होता है, जो ट्रेंड में होता है, रेंज में होता है, ठीक है, जो ट्रेंडिंग होता है इसको बोलते हैं, जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग में है, इसमें से वो वोग में है। ओके, सो द थिंग दैट इज इन फैशन इज इन वोग, यू जस्ट कैन नॉट मिस इट। सो ट्रेंडिंग में जो है वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। जैसे ड्रेस होती हैं मोस्टली, जहाँ आजकल रील्स होती हैं वो ट्रेंडिंग होती हैं, यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं, so there are many things which can be in trend. Detrimental. Detrimental होता है हमारे लिए जो हानिकारक होता है, मीन्स नुकसानदायक होता है। मीनिंग टेंड टू कॉज हार्म, जो हमें हार्मफुल होगा, हमारे लिए नुकसान होगा। मीनिंग क्या हो सकते हैं इसके, हार्मफुल, मेलिन। ओके, सो डेट्रीमेंटल इसकी और सिनोनिम होता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल। और एक होता है एडवर्स, ADVERS। एडवर्स होता है नेगेटिव इम्पैक्ट, हानिकारक। ठीक है, एडवर्स, डेट्रीमेंटल, ये सारी सिनोनिम्स है। डेट्रीमेंट से डेट्रीमेंटल आया वर्ड। ओके, एडवर्स भी लिख लेना। सिगरेट्स आर डेट्रीमेंटल टू लिविंग हेल्थ। लिविंग हेल्थ के लिए क्या है, वो हानिकारक है, हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अकोमोडेट। अकोमोडेट होता है किसी को स्थान देना, जगह देना, रहने के लिए शेल्टर देना, प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड सफिशेंट स्पेस, सबको सफिशेंट स्पेस देनी, शेल्टर प्रोवाइड कराना, लॉज और शेल्टर। ओके, शेल्टर होता है किसी को छत देने रहने के लिए। अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। द सीलिंग्स वर टू लो, सीलिंग्स बहुत नीचे थी, टू अकोमोडेट हिज टेरिफिक हाइट। हाइट कितनी है, टेरिफिक मीन्स बहुत ज़्यादा उसकी हाइट थी, लेकिन उसका जो सीलिंग थी वो नीचे थी काफ़ी। ओके, रिगर्स। रिगर्स होती है दृढ़ता। ओके, बीइंग एक्सट्रीमली एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, जितना देखो तीर निशाने पे लग रहा है, एक्यूरेसी देखो इसकी, वो इसको बोलते हैं रिगर्स। ओके, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, करेक्ट इसको बोल सकते हो। प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसाइज एक वर्ड बड़ा अच्छा है, प्रिसाइज। टू बी मोर प्रिसाइज, एक आइल्स में वर्ड यूज़ करते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, जब आइल्स राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज। ऐसे पहले हमने एक मेन आइडिया बताया, उसके बाद टू बी मोर प्रिसाइज, कोमा, देन एक्सप्लेन, आगे आइडिया करते हैं हम। ओके,
ऑप्टिमम, जहाँ एक इसका वर्ड होता है ऑप्टिमल, सेम होते हैं। ऑप्टिमम होता है सर्वोत्तम, मीन्स बेस्ट, द फेवरेबल कंडीशन, द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, सबसे अच्छी कंडीशन किसी भी काम करने के लिए। ओके, सो आइडियल या परफेक्ट, या एक और इसका वर्ड लिख लो सिनोनियम, दैट इज ऑप्टिमल, OPTMAL, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल और ऑप्टिमम का मीनिंग सेम है, सिनोनिम्स एक दूसरे के। ओके, आइडियल परफेक्ट तो लिखना ही लिखना है। और देखो अभी फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। सो ईच प्लांट हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोइंग कंडीशन, ग्रो करने के लिए उनकी एक खास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, अच्छे से ऑप्टिमम ग्रोइंग कंडीशंस होनी चाहिए उनकी, मीन्स बेस्ट, कितनी उनको लाइट चाहिए, फूड चाहिए और वाटर चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज पेस्ट। पेस्ट, पेस्ट होते मीन्स कीड़े, कीड़े, कीड़े को पेस्ट बोलते हैं। मीनिंग डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स दैट हार्म क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को खाएंगे। क्रॉप्स क्या होती हैं, फसलें, जो फसल को खाएंगे उनको बोलेंगे कीड़े, ठीक है। बग्स बोल सकते हैं, या बग बोल सकते हैं, या स्कर्ज बोल सकते हैं। देखो पेस्टिसाइड्स कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। सो यहाँ पे वर्ड कौन सा है, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, देखो एक वर्ड रूट वर्ड होता है साइड, CIDE, साइड। यहाँ पे भी आपको साइड दिखा, जैसे यहाँ पे पेस्टिसाइड में साइड दिखा था। थोड़ा और क्लैरिटी में बताता हूँ आपको, अभी एग्जाम्पल में आएंगे सारा। ओके, पेस्टिसाइड, वीडियो मेरे वर्ड में लिखता हूँ, PESTI, पेस्टिसाइड। ओके, इसमें साइड यूज हुआ। साइड का मीनिंग होता है किलिंग, किल करना, ठीक है। पेस्टिसाइड किसको किल कर रहे हैं, पेस्ट को, मीन्स कीड़ों को कर रहे हैं। ऐसे अगर जर्मीसाइड हुआ, GERIMI, जर्मी साइड, साइड का मीनिंग हो गया तो किलिंग, तो किसको किल कर रहे हैं, जर्म्स को। ओके, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। एक और वर्ड होता है सुसाइड, SUICID, सुसाइड। सुसाइड मीन्स किलिंग, अगेन किसको किल कर रहे हैं, अपने आप को, सेल्फ को, सेल्फ किलिंग। ओके, सो ऐसे आप पता कर सकते हो वर्ड, अंदाजा लगा सकते हो, गैस लगा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक वर्ड किया था ना प्रिडिक्ट, वी कैन प्रिडिक्ट, ये होते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, रूट वर्ड्स फॉर आइल्स, ठीक है, उसका टाइटल भी रख लूँगा, रूट वर्ड्स फॉर आइल्स। सो वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारी हैं, जस्ट कमेंट करके और वीडियो को अच्छे से शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं और एक पूरी टीम बनाऊं जो आपको हेल्प कर सके आइल्स में। ओके, सो उसके लिए वीडियोस वायरल होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एरिड। एरिड मीन्स ड्राई, ड्राई प्लेस को बोलते हैं एरिड, ड्राउटी और डेजर्ट। देखो ये देखो कितनी ड्राई प्लेस है। तो इसका वर्ड हमने एक और भी किया था, ड्रॉट, ड्रॉटी, एरिड। और एक वर्ड होता है सेमी एरिड, सेमी एरिड। अब सेमी का मीनिंग क्या होता है, हाफ। तो एरिड मीन्स सूखा, सूखी कैसी ज़मीन होगी, जो आधी सूखी होगी, हाफ सूखी होगी। मीन्स वो उसको ठीक तो हम कर सकते हैं, बट उसको रिक्वायरमेंट है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ वाटर सप्लाई। ओके, सो मीनिंग बैरन, बैरन मीन्स उजड़ी हुई। और ड्राई टू सपोर्ट वेजिटेशन, वेजिटेशन नहीं वहाँ पे होगी, वहाँ पे ऐसे प्लांट्स नहीं लगेंगे और रेयरली लगेंगे, बहुत कम, उसको बोलेंगे एरिड प्लेस। नेक्स्ट वर्ड इज वर्डेंट। वर्डेंट मीन्स हरा, ये देखो कैसी अच्छी जगह है, हरी भरी, ग्रीन विद ग्रास और अदर वेजिटेशन, वर्डेंट प्लेस, ग्रासी, लश। सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ कर सकते हो आप अपनी राइटिंग में, एज वेल एज इन योर स्पीकिंग, कहीं पे रीडिंग में तो पता चल जाएगा ही। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इजी, टोल। टोल प्लाजा होते हैं ना, देखो टोल प्लाजा, तो इसको बोलते हैं टोल। टोल क्या होती है, राहदारी, मीन्स अपना जो उसने वसूली करनी है, चार्जेस, फीस। ओके, सो मीनिंग चार्ज पेएबल टू यूज़ ए रोड, रोड को यूज़ करने के लिए या किसी भी चीज़ करने को वो क्या बोलते हैं, टोल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव तो रूढ़िवादी, मीन्स जिसकी थिंकिंग बड़ी ना ऑर्थोडॉक्स हो, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, स्टैंड पैट, मीन्स पुरानी थिंकिंग के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव। अवर्स टू चेंज मीन्स नहीं चेंज करेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं। एंड होल्ड्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़, सो जो पुरानी वैल्यूज़ होती हैं उसके ऊपर ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे विद द टाइम। ओके, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एग्जांपल इज बीइंग अल्ट्रा कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस डिडंट मेक हर पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग।
सो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मीन्स बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस हैं, तो उनको पेरेंट्स वो क्या करते हैं, गलत नहीं होते कहीं पे, क्योंकि वो काफ़ी सारे रिलीजियस हैं, ओके, और कंजर्वेटिव हैं, पुराने विचारों के हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट मीन्स समर्थक, मीन्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जो बूस्ट करते हैं, बैक करते हैं, एडवोकेट करते हैं। ओके, पर्सन हु सपोर्ट समथिंग, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, ओके, मदर, योर फादर, दैट इज योर प्रोपोनेंट। योर फ्रेंड्स जो सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते हैं वो नहीं। देन ड्रास्टिक वर्ड, terribly used in writing task 1, or drastic change. Okay, we can see drastic change in the consumption of shoes or mobile phones or cameras, काफ़ी सारा है इसमें। ओके, ड्रास्टिक चेंज, इट चेंज ड्रास्टिकली, ठीक है। सो ये वर्ड्स का मीनिंग भी देखा करो क्या है। देखो, एक्टिंग रैपिडली और क्विकली, कोई भी चीज़ जल्दी से क्विकली चेंज हो रही है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ड्रास्टिक। सिनोनिम रेडिकल, इम्पैक्टफुल, यू कैन यूज़ दिस वर्ड रेडिकल। देयर इज़ ए रेडिकल चेंज इन द कंजप्शन ऑफ कैमराज। ओके, रेडिकल वर्ड्स मैंने आज तक खुद नहीं किसी स्टूडेंट को करवाया, लेकिन आज मुझे खुद सीखने को मिला। सो मैं अभी डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि वो रेडिकल वर्ड यूज़ करें इन देयर राइटिंग टास्क 1। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वर्ड इन योर राइटिंग टास्क 1। सो जस्ट pay attention and keep learning these words. These words are really helpful for your IELTS. Okay, just keep watching this video. Okay, so next word is demographic. Demographic क्या होता है, which is related to your population. Okay, relating to the structure of population. Population कैसी है, census, data. Okay, इसको डाटा नहीं बोलना है, डेटा बोलना है. That is the correct pronunciation of this word. Data कैसे बोलना है, DAY, DATA, डेटा, नोट डाटा। डाटा काफ़ी पुराना लोग अभी बोलते हैं, इवन टीचर्स भी कुछ प्रोनाउंस करते हैं, बट यू जस्ट स्पीक डेटा। ओके, सेंसस हुआ था ना 2011 में, अभी 2021 में होना था इंडिया में, लेकिन हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। और उसको कोरोना वायरस प्लीज़ मत बोला करें जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली फॉर आइल्स स्टूडेंट्स, डोंट से इट कोरोना वायरस, ड्यू टू कोरोना वायरस, बोलो ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, कोविड-19 पेंडेमिक। Okay students, this is the last end of the video, so please like my video, comment on this video and share with your friends, and don't forget to subscribe this channel and press the bell icon. See you in next video. Bye bye, take care.